कर दी है। अल्लाह करे सारे कुआरे ऐसे हों के दूल्हा बने, सर पे सेरे सजे। अब वो हाथ उठा के बता दे जरा जिनकी शादी हो गई है, और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख। हुजूर के चचा जब बगल से पीछे हो जाते थे, हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करें। कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों की धूल है। हुजूर कहते थे ना चचा ये बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप पीछे चलते हो ना तो मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कल लोग ये कहते हैं मेरे बाप का चेहरा आपके चेहरे से मिलता था, जब आप चलते हो ना तो लगता मेरा बाप अब्दुल्ला मुझसे पीछे हो गया। क्या बात, उन्होंने तो चचा के रिश्ते को भी इतना निभाया। आज बंदे बाप के रिश्ते निभाने तैयार नहीं। और इनकी कदर कर, जिसने 60 लाख की बाइक दे दी उसके गीत गाने लग गया, जिसने तो वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं, जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं, जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उज़्व को चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी एक आंख नहीं। लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं बन सकता, इसकी एक आंख लगी है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रखेगी, जो खुद नहीं खा सकता मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे लाके दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये गाड़ा है मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए। ये कंधे पे लेके चलते हैं लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता है। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोल दो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भीख मांगना। मैं आपको बताऊंगा, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहाँ रहते? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में ही मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। गौर करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा रहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। सबको मरना है ना, सबको मरना है ना जी, मरना सभी को है। तैयारी किस किस ने कर रखी है? ये आप ही की कंडीशन नहीं, मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना। तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप क्या है। बात बात पे बंदा कह देता अपने बाप साहब तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, किया ही क्या है। वो भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आए ना, बगैर पूछे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सुनने। या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेटे नहीं कलम होते।
हम जाने क्या बाप क्या है। हाय हाय बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। क्या बात। कितनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को। तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या। खुदारा इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। क्या बात। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो। माँ चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो माँ के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। क्या बात है। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने माँ के कदमों में जाया करते हैं। और यही सच्चाई है, जिंदाबाद। यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूं, वजीफा दे रहा हूं। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुवाजना न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बहुत अच्छा। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? बहुत बड़ी बहुत। सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में क्यों? अब्बा का कोई मुकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ती है ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती है। समझ में आ गई बात? इतनी है ना। बस अम्मा को लेकर बैठ गए, अब्बा कुछ नहीं। नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर पढ़ रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ है, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई, कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन माँ की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? अल्लाह। वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहाँ है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, से माँ की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो माँ तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था।
जब बारिश हो रही थी माँ तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे, हमने जाना है साहिब कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी है कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख मैं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे इश्तिहार में तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देखना। उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे इश्तिहार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने पट्टी टोपी न हो रही होती आज तेरे बदन पे लाखों की ड्रेस न होती। अगर आज उसने कल काके से न गुजारे होते आज तेरे आगे मुल्क मुसल्लम न होते। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाके। तो बच्चों है सारे लोगों की, माँ बाप बड़ी दौलत होती है। आवाज नौजवानों, लोग फितरत के खिलाफ कर रहे हैं काम। क्या मतलब? हाँ लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। समझो है ना सारे लोग, फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम? डॉक्टर कहते हैं कि रात का खाना कम खाओ, सुबह का नाश्ता डट के करो। तो सुबह तो होती ही नहीं क्योंकि 11 बजे सो के उठ रहा है और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं होटल में। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो, टाइम से लौट आया करो। सुन रहे सारे नौजवान मेरी बात? जी, टाइम से निकला करो, टाइम से तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते जब तो वो बूढ़ा जो खुद से उठ करके नल तक नहीं जा पाता वो रोड तक आ जाता है, वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता इमरान साहब बेटा नहीं आया है, काम पे गया था अभी तक नहीं आया। चाचा बैठे रहते, काम कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ कहती है बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू
के चल दिया बाहर खड़ा, मां नहीं छोड़ दी, खाने छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं, बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए, हमें मिल गए 4 यार, हमने फिराई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी।